उन्होंने कल कहा भी, उनकी बात मुझको जिंदगी भर नहीं भूलेगी, कि मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं केवल उन बातों को सदन के सामने रख रहा हूं जिसपे सदन को इसके बारे में अवगत होना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अनुदेशकों के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में थोड़ा सोचिए। सोचिए कि 10,000 रुपए मात्र पाते, 9,000 रुपए मात्र पाते, इनका क्या होगा, कैसे गुजारा। बड़ी साफ गोई उन्होंने एक एक बात रखी, ऑनलाइन अटेंडेंस की बात रखी, और जो ड्रेस का पैसा आता उसकी बात रखी। वास्तव में उन्होंने जो हम लोग की पीड़ा थी काफी कुछ सदन में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते रखी। एक बात में विक्रम जी ने जो एक विनय सिंह जी, अब तक ऐसा रहा है सरकार से पहले, 2014 से पहले अगर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बयान दे दिया किसी मुद्दे को, आप भी शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, लखनऊ में रहते हैं, और मुझे लग रहा है कि जो आपका बैकग्राउंड है उस हिसाब से राजनीतिक माहौल में घिसे पिटे है, तो कभी भी मुख्यमंत्री ने उस मुद्दे को चाहे थोड़ा छुआ हो लेकिन उस पर संज्ञान लिया। क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार संज्ञान लेगी? इस सवाल को बाद में आप अपने में इसी में जोड़ लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारण क्या कि अगर नेता प्रतिपक्ष का एक बहुत मजबूत पद होता है, पक्ष अपोजिट विपक्ष पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है, और अगर नेता प्रतिपक्ष न है तो सदन की मनमानी चलती रहती है, तो नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नेता प्रतिपक्ष सदन में उठाता है, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी या जो चेयरपर्सन होते हैं उस बात को समझते हैं, जानते हैं, नोट करते हैं, उस पर कार्रवाइयां भी बनती हैं। सदन में माननीय मुख्यमंत्री उसका जवाब भी देते हैं। मगर बड़ा ताजुब की बात है, इस बार ना तो अनुदेशक के उसमें, ना तो ऑनलाइन अटेंडेंस के उसमें, ना तो शिक्षा मित्र के बारे में, ना तो बेसिक के शिक्षकों के बारे में कोई भी जवाब दिया गया। हाँ, एक उससे पहले एक दिन जवाब दिया गया जो हम लोग का ओपीएस का मामला था, उसके बारे में उन्होंने बताया। अब वो तो वाजिब बात है, उनको बताना था ही, वो तो बहुत लेट कर दिया, वो तो उसी दिन को बता देना चाहिए था जिससे उसका आदेश हुआ, मगर इसको इन्होंने बताया बस, बाकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। एक बात अभी विक्रम जी ने घेराव की बात कही है, तो होता क्या है ना कि जैसे हम एफआईआर कराने जाते हैं, तो एफआईआर कराने में अगर कोई चीज चोरी हो गई है या गिर गई है, तो गिरने और चोरी होने बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप किसी चीज को एफआईआर कराने जाते हो और वहां एप्लीकेशन देते हो चोरी हो गई है, तो पूरी ताकत लगाएगा वहां का जो थानेदार होगा या वहां का जो मुंशी होगा, वो एफआईआर नहीं करेगा। और जब आप उससे कहो गिर गई है, तो तुरंत एफआईआर कर। मोबाइल गिर गया है, तुरंत कर लेगा। मोबाइल चोरी हो गया है, नहीं करेगा। चोरी हो जाने में उनकी जिम्मेदारी तय हो जाते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही बनती है। और गिर गया है तो खो गया, तो भाई खोने का उन्होंने लिख लिया। तो इसमें क्या है कि विक्रम जी ने जो एक नोटिस दिया उसमें घेराव शब्द है। प्रदर्शन और घेराव दोनों जस्ट अपोजिट शब्द हैं। जब घेराव की बात कही और वहां पे मामला पहुंचा, तो घेराव का मतलब हमेशा जी आप समझिए कि चारों तरफ लोग कवर्ड कर देना है, जो अंदर वो अंदर, जो बाहर वो बाहर। तो जब तक हम नहीं हटेंगे तब तक आप अंदर ही रहो, अंदर ही आपका सारा खाना पीना नाश्ता पानी सब अंदर ही होना, बाहर नहीं निकलना। ये होता घेराव। इसीलिए इनकी नोटिस जाने पे जहां घेराव शब्द आया इनके विषय में, तत्काल संज्ञान लिया गया और इनके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। अब इस दबाव को विक्रम जी को किसी भी कीमत पे झेलना है, और उसके लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारा स्कोर की टीम खड़ी है, हमारे पीएसपीएसए की टीम खड़ी है, मनोज राय जी हैं, बाकी जितने पैनलिस्ट हैं, वो बहन जी जुड़ी है शिक्षा मित्र, वो भी साथ में है। वो तो एक दिन पहले आ जाएंगे, कह रही थी आपसे। तो ये दबाव आपको पड़ेगा, पूरा प्रेशर डाला जाएगा कि आप इसको बैक कीजिए। बहुत सारे लालीपाप अभी 1-2 दिन के अंदर सोमवार तक आपके सामने आएंगे। इसको कैसे करना है वो विक्रम जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये पुराने वो हैं, इनको एक एक चीज मालूम है, कहाँ आश्वासन देना, कहाँ वो करना है। बाकी हम लोग अपना चर्चा करेंगे। एक बात अभी और आई, खुलेआम नकल और सपुस्तक प्रणाली। मिश्रा जी, सपुस्तक प्रणाली के बारे में लोग कहते हैं, मैंने जो उसके बारे में बहुत अनुभव के बाद मैं बता रहा हूं। जहां सपुस्तक प्रणाली की बात कही गई, अगर इसकी गहराई पे आप जाइए, आप अगर किसी भी विषय में बिल्कुल नहीं जानते हो और आप सामने 4 पुस्तकें दे दी और आपको 3 घंटा पेपर करना हो, तो आपको पता ही नहीं, आप ढूंढोगे कहां उसमें। तो सपुस्तक प्रणाली वास्तव बहुत कठिन थी। हम लोग इसे गलत रूप में देख रहे हैं। सपुस्तक प्रणाली में जो बच्चा पढ़ेगा वही तो पेज खोज पाएगा, वरना तो उसका क्वेश्चन खोजने में ही उसका 3 घंटा निकल जाएगा, और जो पढ़ा होगा वैसे पास होगा, चाहे उसके पास किताब हो चाहे ना हो। तो जो सपुस्तक प्रणाली किताब रख के नकल कराएगी, ये करे, वो सब बेकार की बात है। जिसको आता ही नहीं कुछ है, उसके सामने किताब रख दो तो क्या करेगा। दूसरी बात आई थी कि पैरा टीचर्स की बात आई थी, और तो हम तो यही कहेंगे भाई, आप पैरा टीचर्स रख लो ना। डॉक्टरों में भी आप 80,000 1 लाख को सरकारी रख दो, 4 पैरा डॉक्टर रख लो।
हम तो कहते पुलिस वालों सब इंस्पेक्टर भर्ती होते 4 पुलिस वाले रख लो, सेना में आपने रख ही लिया है। हम तो कहते हैं एमपी एमएलए भी उनको भी पैरा रख लो, क्या जो तुमको फुल पूरा स्टाइपेंड दे रहा उसमें भी आप पैरा रख लो भाई। जहां पे एक एमपी का या एक एमएलए का इतना पूरा पैसा दे उतने में 4 हो जाएंगे, आप 4 कलेक्ट कर लो, हर चीज में पैरा आप लगा दो। तो ये केवल चुनाव का पैसा हाँ बिल्कुल बच जाए, वो भी बच जाएगा। तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए कि जो बयान दिए जा रहे हैं, जो चीजें आ रही है ठीक नहीं है। इसमें कम से कम खासकर शिक्षा मित्रों जब पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, यहाँ पे माता प्रसाद पांडे जी ने उठाया, एमएलए ने उठाया, एमपी ने उठाया, आज बहन इकरा ने उठाया, माननीय सांसद सापा की, जब ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इसमें तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक ओपन ना करे, अंदर अंदर बात पूछ रहे कि क्या हुआ। जैसे हम लोग का ट्विटर अभियान चला था, 14 लाख ट्वीट हुए थे, सारे लोगों ने मिलकर किए थे, तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी हिल गए थे कि आखिर कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा उत्तर प्रदेश मुद्दा हो गया कि 14 लाख ट्वीट रिट्वीट हो गए। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। पाते 9,000 रुपये मात्र पाते, इनका क्या होगा, कैसे गुजारा। बड़ी साफ गोई सुनो, एक एक बात रखी, ऑनलाइन अटेंडेंस की बात रखी और जो ड्रेस का पैसा आता उसकी बात रखी। वास्तव में उन्होंने जो हम लोग की पीड़ा थी काफी कुछ सदन में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते रखी। एक बात में विक्रम जी ने जो एक विनय सिंह जी, अब तक ऐसा रहा है सरकार से पहले 2014 से पहले अगर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बयान दे दिया किसी मुद्दे को, आप भी शिक्षक है, पढ़े लिखे हैं, लखनऊ में रहते हैं और मुझे लग रहा है कि जो आपका बैकग्राउंड है उस हिसाब से राजनीतिक माहौल में घिसे पिटे है, तो कभी भी मुख्यमंत्री ने उस मुद्दे को चाहे थोड़ा छुआ हो लेकिन उस पर संज्ञान लिया। क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार संज्ञान लेगी? इस सवाल को बाद में आप अपने में इसी में जोड़ लीजिए। नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारण क्या कि अगर नेता प्रतिपक्ष का एक बहुत मजबूत पद होता है, पक्ष अपोजिट विपक्ष पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है, और अगर नेता प्रतिपक्ष न है तो सदन की मनमानी चलती रहती है, तो नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नेता प्रतिपक्ष सदन में उठाता है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी या जो चेयरपर्सन होते हैं उस बात को समझते हैं, जानते हैं, नोट करते हैं, उस पर कार्रवाई भी बनती है, सदन में माननीय मुख्यमंत्री उसका जवाब भी देते हैं। मगर बड़ा ताजुब की बात है, इस बार ना तो अनुदेशक के उसमें, ना तो ऑनलाइन अटेंडेंस के उसमें, ना तो शिक्षा मित्र के बारे में, ना तो बेसिक के शिक्षकों के बारे में कोई भी जवाब दिया गया। हाँ, एक उससे पहले एक दिन जवाब दिया गया जो हम लोग का ओपीएस का मामला था, उसके बारे में उन्होंने बताया, और वो तो वाजिब बात है, उनको बताना था ही, वो तो बहुत लेट कर दिया, वो तो उसी दिन को बता देना चाहिए था जिस का आदेश हुआ, मगर इसको इन्होंने बताया बस, बाकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। एक बात अभी विक्रम जी ने घेराव की बात कही है, तो होता क्या है ना कि जैसे हम एफआईआर कराने जाते हैं तो एफआईआर कराने में अगर कोई चीज चोरी हो गई है या गिर गई है, तो गिरने और चोरी होने बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप किसी चीज को एफआईआर कराने जाते हो और वहां एप्लीकेशन देते हो चोरी हो गई है, तो पूरी ताकत लगाएगा वहां का जो थानेदार होगा या वहां का जो मुंशी होगा, वो एफआईआर नहीं करेगा। और जब आप उससे कहो गिर गई है तो तुरंत एफआईआर कर, मोबाइल गिर गया है तुरंत कर लेगा, मोबाइल चोरी हो गया है नहीं करेगा। चोरी हो जाने में उनकी जिम्मेदारी तय हो जाती है, उनको ढूंढना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही बनती है। और गिर गया है तो खो गया तो भाई खोने का उन्होंने लिख लिया। तो इसमें क्या है कि विक्रम जी ने जो एक नोटिस दिया उसमें घेराव शब्द है, प्रदर्शन और घेराव दोनों जस्ट अपोजिट शब्द हैं। जब घेराव की बात कही और वहां पे मामला पहुंचा तो घेराव का मतलब मिश्रा जी आप समझिए कि चारों तरफ लोग कवर्ड कर देना है, जो अंदर वो अंदर, जो बाहर वो बाहर। तो जब तक हम नहीं हटेंगे तब तक आप अंदर ही रहो, अंदर ही आपका सारा खाना पीना नाश्ता पानी सब अंदर ही होना, बाहर नहीं निकलना, ये होता है घेराव। इसीलिए इनकी नोटिस जाने पे जहां घेराव शब्द आया इनके विषय में तत्काल संज्ञान लिया गया और इनके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। अब इस दबाव को विक्रम जी को किसी भी कीमत पे झेलना है और उसके लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारा स्कोर की टीम खड़ी है, हमारे पीएसपीएसए की टीम खड़ी है, मनोज राय जी हैं, बाकी जितने पैनलिस्ट हैं, वो बहन जी जुड़ी है शिक्षा मित्र, वो भी साथ में है, वो तो एक दिन पहले आ जाएंगे कह रही थी आपसे। तो ये दबाव आपको पड़ेगा, पूरा प्रेशर डाला जाएगा कि आप इसको बैक कीजिए। बहुत सारे लालीपाप अभी 1-2 दिन के अंदर सोमवार मंगल तक, सोमवार तक आपके सामने आएंगे।
इसको कैसे करना है वो विक्रम जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये पुराने वो हैं, इनको एक एक चीज मालूम है, कहाँ आश्वासन देना है, कहाँ वो करना है। बाकी हम लोग अपना चर्चा करेंगे। एक बात अभी और आई, खुलेआम नकल और सपुस्तक प्रणाली। मिश्रा जी, सपुस्तक प्रणाली के बारे में लोग कहते हैं, मैंने जो उसके बारे में बहुत अनुभव के बाद मैं बता रहा हूं, जहां सपुस्तक प्रणाली की बात कही गई, अगर इसकी गहराई पर आप जाइए, आप अगर किसी भी विषय में बिल्कुल नहीं जानते हो और आप सामने 4 पुस्तकें दे दी और आपको 3 घंटा पेपर करना हो, तो आपको पता ही नहीं, आप ढूंढोगे कहां उसमें। तो सपुस्तक प्रणाली वास्तव में बहुत कठिन थी, हम लोग इसे गलत रूप में देख रहे हैं। सपुस्तक प्रणाली में जो बच्चा पढ़ेगा वही तो पेज खोज पाएगा, वरना तो उसका क्वेश्चन खोजने में ही उसका 3 घंटा निकल जाएगा, और जो पढ़ा होगा वैसे पास होगा, चाहे उसके पास किताब हो चाहे ना हो। तो जो सपुस्तक प्रणाली किताब रख के नकल कराएगी, ये करे, वो सब बेकार की बात है। जिसको आता ही नहीं कुछ है, उसके सामने किताब रख दो तो क्या करेगा। दूसरी बात आई थी कि पैरा टीचर्स की बात आई थी, और तो हम तो यही कहेंगे, माँ आप पैरा टीचर्स रख लो ना, डॉक्टरों में भी आप 80,000 1 लाख को सरकारी रख दो, 4 पैरा डॉक्टर रख लो। हम तो कहते पुलिस वालों सब इंस्पेक्टर भर्ती होते, 4 पुलिस वाले रख लो, सेना में आपने रख ही लिया है। हम तो कहते हैं MP MLA भी, उनको भी पैरा रख लो, क्या जो उनको फुल पूरा स्टाइपेंड दे रहा, उसमें भी आप पैरा रख लो भाई। जहां पे एक MP को या एक MLA का इतना पूरा पैसा दे, उतने में 4 हो जाएंगे, आप 4 कलेक्ट कर लो, हर चीज में पैरा आप लगा दो। तो ये केवल, चुनाव का पैसा हाँ बिल्कुल बच जाए, वो भी बच जाएगा। तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए कि जो बयान दिए जा रहे हैं, जो चीजें आ रही है, ठीक नहीं है। इसमें कम से कम खासकर शिक्षा मित्रों, जब पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, यहाँ पे माता प्रसाद पांडे जी ने उठाया, MLA ने उठाया, MP ने उठाया, आज बहन इकरा ने उठाया, माननीय सांसद सापा की, जब ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इसमें तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए,